कर्मचारी व पूर्व ससुरालीजनों द्वारा धोखाधड़ी किए जाने पर कानपुर प्रेस क्लब में की वार्ता। पत्रकार वार्ता के दौरान पीड़िता ने लगाई बैंक कर्मचारी व ससुरालीजनों के खिलाफ न्याय की गुहार। कानपुर एक विधवा महिला के साथ उसके पूर्व ससुराल और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से लाखों रुपए की धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ने संबंधित अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रवि भरतिया निवासी के ब्लॉक SBI कॉलोनी किदवई नगर कानपुर का विवाह 10 फरवरी 2015 को स्वरूप नगर निवासी रवि थरड़ से हुआ था। मात्र 1.5 साल बाद पति का निधन हो गया। कुछ माह पश्चात ससुरालियों ने भयानक दबाव बनाकर उनका पुनर्विवाह मुंबई निवासी रूपम भरतिया से करवा दिया और भरोसा दिलाया कि विवाह उपरांत उनका स्त्री धन व संपत्ति में हिस्सा लौटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महिला को खाली हाथ विदा कर दिया गया। कई वर्षों तक वह अपने पति के साथ मुंबई में रही। वर्ष 2025 में जब वह कानपुर आई और बैंक में नया खाता खोलने पहुंची, तब उन्हें पता चला कि उनके नाम से पहले ही एक खाता यूनियन बैंक में मौजूद है। जैसे ही उन्होंने उस खाते की जांच कराई, चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ, LIC पॉलिसी का पैसा फर्जी हस्ताक्षरों से निकाल लिया गया है। यूनाइटेड इंडिया रक्षा बीमा की 4.43 लाख की राशि निकाल ली गई है। HDFC बैंक की 19.89 लाख की राशि को हेर फेर किया गया। JKM इंफ्रा गुड़गांव से 8 लाख का लेन देन बिना जानकारी व सहमति के किया गया। महिला के अनुसार इस पूरे फर्जीवाड़े में उनके पूर्व ससुर कृष्ण कुमार थरड़, सरिता देवी, ननद राधिका गर्ग, देवर राघव थरड़ और दादी सास पुष्पा देवी शामिल हैं। जब उन्होंने इस संबंध में सवाल उठाया तो उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग रखी है। कानपुर समाचार संवाददाता सुमित वर्मा की खास रिपोर्ट। सर, मेरा ये बैंक में फ्रॉड हुआ है हमारे साथ। हमारा अकाउंट का इस्तेमाल कोई और कर रहा है और हमें कोई उसकी जानकारी नहीं। आज 2015 से लेकर 2025 तक भी उसमें ट्रांजेक्शन है, लेकिन उसका कोई हमको जानकारी नहीं है, कोई OTP नहीं है, कोई हमारे से बात नहीं होती है, फिर भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। सर, हमको पूरी आशंका है कि हमारे पूर्व ससुराल के लोगों के द्वारा ये सब किया गया है। सरिता मोटर की हम बड़ी बहू थे, स्वर्गीय रवि थरड़ जी की वाइफ। तो हमारा जो अकाउंट है वो रवि थरड़ के नाम से चल रहा है। उसकी हमको कोई जानकारी नहीं है। उसमें करीब 1 से 1.5 करोड़ के ऊपर का ट्रांजेक्शन हो चुका है। ससुराल में सर सब ठीक ही था जैसे ससुराल होती है, परंतु 1.5 साल में ही हमारे हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसके बाद बीमारी के द्वारा, और उसके बाद हमको बीमारी के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया और हमारी जल्दबाजी में शादी करा दी गई, जबकि घर में 2 डेथ हुई, हमारे हस्बैंड की और उसके ठीक 1 सप्ताह बाद हमारे दादा ससुर जी की। 2 डेथ होने के बाद भी 3 महीने में हमारी जल्दबाजी में शादी कराई हमारे ससुराल वालों ने, ये बोल के कि भाई आप आगे जीवन करो, हम हैं आपके साथ, माँ बाप बन के उन्होंने शादी कराई हमारी। उसके बाद से ही ये हुआ कि भाई जो भी तुम्हारा हिस्सा होता है, जो भी गहने होते हैं, स्त्री धन होता है, वो सब हम आपको शादी के बाद देंगे, क्योंकि नया ससुराल है, कैसा है क्या है आप पहले देखो जाके। सर, ये मुझे जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी ऐसा कुछ मेरे दिमाग में ही नहीं था ऐसा कुछ। वो तो अनफॉर्चुनेटली हम यूनियन बैंक गए, वहाँ हमको पता चला कि रवि थरड़ के नाम से हमारा एक सेविंग अकाउंट है जो कि कॉर्पोरेशन बैंक में था, अब शिफ्ट होके स्वरूप नगर यूनियन बैंक में मर्ज हो गया है। सर, हम यही चाहते हैं कि जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनकी जांच हो और पता चले कि ये सब कैसे हो रहा है। बिना अकाउंट होल्डर की जानकारी के कोई भी अकाउंट कैसे चल सकता है।